नमस्ते और स्वागत है। आज के समय में हम सब किसी न किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अपना जीवन हो, चाहे दुनिया का सच। हमारी सोच और हमारा दृष्टिकोण ही हमारे अनुभव से प्रभावित होता है। इसलिए इमैनुअल कांट का नाम हमारे दिमाग में तभी आता है जब हम ये समझना चाहते हैं कि हम किस तरीके से अपना अनुभव को समझते हैं और किस तरीके से हमारी सोच दुनिया को देखने में मदद करती है। कांट की फिलॉसफी ने पूरे दार्शनिक दुनिया को बदल दिया और उनका एक विचार है जो आज भी हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। अगर हम समझना चाहते हैं कि हमारा विचार किस प्रकार से ज्ञान और अनुभव के बीच एक पुल बनाता है, तो हमें अपने दिमाग को समझना होगा। कांट के समय से पहले दर्शन के दो मुख्य स्कूल्स थे, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म। रैशनलिस्ट का मानना था कि ज्ञान का स्रोत हमारे मानसिक तर्क और रीजन है, जबकि एम्पिरिसिस्ट कहते थे ज्ञान का असली स्रोत अनुभव और इंद्रियों से प्राप्त होने वाला डेटा है। कांट ने इन दोनों विचारधाराओं को एक नई दृष्टि के माध्यम से जोड़ा और एक समर्थन दिया जिसे आज हम ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म कहते हैं। कांट की फिलॉसफी को समझने से पहले हम उनके जीवन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इमैनुअल कांट का जन्म 22 अप्रैल 1724 को कोनिग्सबर्ग प्रशिया, जो कि अब कैलिनिनग्राद रशिया में हुआ था। कांट का जीवन काफ़ी विनम्र और सादगी भरा था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा अपने शहर में ही बिताया, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा और लिखने की यात्रा शुरू की। उन्होंने अपनी पढ़ाई कोनिग्सबर्ग यूनिवर्सिटी से की थी और बाद में वहीं उनकी टीचिंग और लिखने की जगह बन गई। कांट का जीवन काफ़ी डिसिप्लिन था। वो अपने रूटीन में बड़े नियमित थे और हर दिन एक ही समय पर काम करते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई बार विचार विमर्श किए, लेकिन उनका जीवन किसी के साथ बहुत ज़्यादा व्यवहार या सामाजिक रिश्ते नहीं थे। उनका एक प्रसिद्ध कोट है, सपने देखो पर कभी उन सपनों से ज़्यादा अपने जीवन को मत देखना। ये उनकी सोच को दर्शाता है कि उन्होंने अपने विचार और ज्ञान पर ज़्यादा फोकस किया था। इमैनुअल कांट ने अपनी ज़िंदगी में कई बड़े दार्शनिक काम किए, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है उनका क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, जो उनके विचारों और दर्शन की पूरी दिशा को समझाने में मदद करता है। कांट ने न सिर्फ अपने समय को दार्शनिकों को प्रभावित किया, बल्कि उनका योगदान आज भी फिलॉसफी और एपिस्टेमोलॉजी में एक अहम स्थल रखता है। उनका निधन 12 फरवरी 1804 को हुआ, लेकिन उनका प्रभाव आज भी फिलॉसफी और विचारधाराओं पर गहरा है। इमैनुअल कांट की फिलॉसफी को हम मोटे मोटे तौर पर समझ लेते हैं, ताकि जब हम उनकी फिलॉसफी की गहराइयों में जाएं तो समझने में दिक्कत ना हो। बेसिकली कांट का कहना था कि ये दुनिया वैसी नहीं दिखती है जैसा हम देखते हैं। इस दुनिया का असली रूप हमसे परे है, क्योंकि हम जो देखते हैं वो हमारे अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, और असली सच्चाई इन सब से परे है। जैसे हम एक पेड़ को देख रहे हैं, पेड़ को हम अपने आँख और दिमाग से उसको प्राप्त करते हैं, लेकिन उसका असली रूप हम कभी नहीं जान सकते, क्योंकि उस पेड़ को आप सिर्फ अनुभव के ज़रिए देखते हैं। और उनका योगदान एपिस्टेमोलॉजी में भी है। वो एक यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल की बात करते हैं कि जैसे आप किसी की मदद इसलिए करते हैं ताकि आपको प्रशंसा मिले, तो वो यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल नहीं है। ये तब होगा जब आप उसकी मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका कर्तव्य है, बिना किसी स्वार्थ के। कांट की फिलॉसफी। कांट की फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण पहलू उनका ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म था। उन्होंने कहा कि दुनिया को हम अपने अनुभव के माध्यम से समझते हैं, लेकिन हमारे समझने के तरीके दुनिया के असली रूप को डायरेक्टली नहीं देख पाते। इसका मतलब ये है कि दुनिया वैसे नहीं है जैसा हम उसे देखते हैं, बल्कि वो वैसे है जैसे हमारा दिमाग उसे समझने का काम करता है। कांट के मुताबिक दुनिया के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला है फेनोमेना,
जो कुछ हमारे अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से हम तक पहुँचे। और दूसरा है न्योमेना, दुनिया का जो असली रूप है वो हमारे अनुभव के परे है। एक उदाहरण के रूप में, जैसे मान लीजिए आप एक पेड़ देख रहे हैं। आप जो पेड़ देख रहे हैं वो पेड़ आपकी आँखों और आपके दिमाग के माध्यम से आपको प्राप्त होता है, लेकिन पेड़ का असली रूप कैसा है ये आप कभी नहीं जान सकते, क्योंकि आप उस पेड़ को सिर्फ अपने अनुभव के ज़रिए देखते हैं। कांट कहते हैं कि हम दुनिया को वैसे समझते हैं जैसे हमारी सोच और हमारी इंद्रियां उसे समझने के लिए डिज़ाइन की गई हैं, लेकिन असली सच्चाई हमारे समर्थ के बाहर है। कांट के ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म का अर्थ यह है कि दुनिया का अस्तित्व हमारे अनुभव पर आधारित है, लेकिन उसका असली रूप हमारे अनुभव से परे है। ये एक ऐसा विचार को जन्म देता है जो दुनिया के देखने को एक अलग नज़रिया प्रस्तुत करता है कि सच और ज्ञान के मध्य एक गहरी दीवार होती है जो हमारे दिमाग के फ्रेमवर्क से बनती है। इमैनुअल कांट की फिलॉसफी का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनकी मोरल फिलॉसफी थी, जिसमें उन्होंने एक यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल दिया जिसे कैटेगरिकल इम्परेटिव कहा। कांट कहते हैं कि इंसान के एक्शंस का मौलिक अधिकार उनके इंटेंशंस होते हैं, ना कि उनका परिणाम। उनका मानना था कि एक मोरल एक्शन का असली मूल्य तभी होता है जब वो किसी शुद्ध और स्वतंत्र नियम के आधार पर किया जाए जो सभी के लिए लागू हो सके। कैटेगरिकल इम्परेटिव का मतलब है एक ऐसा प्रिंसिपल जो बिना किसी शर्त के सभी समय और सभी स्थितियों में लागू हो सके। जैसे कि आप किसी की मदद कर रहे हैं ये सोचकर कि बदले में आपको भी कुछ मिलेगा, तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है। कांट कहते हैं कि इंसान को अपने एक्शंस को इस तरह से करना चाहिए कि वो यूनिवर्सल लॉ बन सके। एक उदाहरण के रूप में, अगर आप झूठ बोलते हैं तो सोचिए कि अगर हर कोई झूठ बोले तो समाज कैसे चलेगा। ऐसे स्थिति में सच और झूठ का फ़र्क ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए झूठ बोलना एक यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल नहीं हो सकता, क्योंकि ये समाज के लिए हानिकारक है। कांट ने कैटेगरिकल इम्पेरेटिव के 3 मुख्य रूप दिए, जिसको हम बाद में एक एग्जाम्पल से इन तीनों चीज़ों को समझ लेंगे। पहले इन तीनों चीज़ों के बारे में जानते हैं। पहला उन्होंने दिया यूनिवर्सलाइजेबिलिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि आप जो एक्शन कर रहे हैं उसे आप ये सोचिए कि अगर सभी लोग आपकी तरह करेंगे तो क्या ये दुनिया के लिए उचित होगा। जैसे अगर हर कोई अपने वादों को तोड़ दे तो वादों का प्रति लोगों का विश्वास ही ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि वादा तोड़ना एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं हो सकता। और दूसरा है ह्यूमैनिटी एज अ एंड। कांट कहते हैं कि हर व्यक्ति को कभी भी सिर्फ एक साधन के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसका मतलब है कि आप किसी इंसान का उपयोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते। हर इंसान का अपना एक मूल्य है और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। जैसे अगर आप किसी व्यक्ति से झूठ बोलते हैं तो आप उनका अपमान करते हैं, क्योंकि आप उन्हें सच्चाई के आधार पर फैसला लेने का अवसर नहीं देते। तीसरा है ऑटोनॉमी ऑफ विल। कांट कहते हैं कि मोरल लॉ इंसान के अंदर से आता है, ना कि बाहरी दुनिया से। इंसान अपने विवेक और सोच के आधार पर एक नियम बनाता है और उसी के अनुसार अपने एक्शंस करता है। यही उसके स्वतंत्र होने का प्रमाण है। अब हम एक एग्जाम्पल से इन तीनों चीज़ों को समझ लेते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे एक ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी है। अगर आप उसकी मदद सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपको प्रशंसा मिलेगी तो ये मोरल नहीं है। लेकिन अगर आप बिना किसी स्वार्थ के केवल इसलिए मदद करते हैं क्योंकि ये आपका कर्तव्य है तो ये एक मोरल एक्शन है। कांट कहते हैं कि मोरल एक्शन तभी होता है जब वो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल के आधार पर हो और उसमें कोई स्वार्थ ना हो। कांट के कैटेगरिकल इम्परेटिव एक उचित और आइडियल प्रिंसिपल है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये प्रिंसिपल कभी कभी प्रैक्टिकल नहीं लगता।
जैसे अगर एक व्यक्ति एक इंसान से झूठ नहीं बोलता जो किसी निर्दोष व्यक्ति की जान लेने वाला है, तो क्या ये मोरली सही है? इस तरह की स्थितियों में कैटेगरिकल इम्पेरेटिव का पालन करना कठिन हो जाता है। फिर भी कांट की ये बात कि मोरल एक्शंस यूनिवर्सल होने चाहिए, आज भी दुनिया में एथिकल थ्योरीज के लिए एक आधार है। इसका प्रभाव न सिर्फ दर्शन शास्त्र में बल्कि कानून और सामाजिक नीतियों में भी देखने को मिलता है। कैटेगरिकल इम्पेरेटिव ने हमें एक ऐसा जीवन का आदर्श दिया जिसे हम अपने विवेक और आचरण के माध्यम से एक उत्कृष्ट समाज का निर्माण कर सकते हैं। कांट की फिलॉसफी को ओवरऑल कई लोग थ्योरेटिकल और कॉम्प्लेक्स मानते हैं। उनकी टर्मिनोलॉजी जैसे ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म और नॉमिनल वर्ल्ड समझने के लिए एक गहरा चिंतन की आवश्यकता होती है। क्रिटिक्स कहते हैं कि कांट ने अपनी फिलॉसफी को इतना कठिन बना दिया कि आम इंसान के लिए इसे समझना लगभग असंभव हो गया। एक तरफ कांट की फिलॉसफी रेवोल्यूशनरी थी, तो दूसरी तरफ कई लोगों और दार्शनिकों ने इस पे प्रश्न और आलोचना भी की, जैसे उनका नोमिनन और फेमिनन फिलॉसफी। नोमिना वर्ल्ड जो असली सच्चाई है और फेमिनन वर्ल्ड जो हमारे अनुभव और इंद्रियों से प्राप्त होता है। कांट के मुताबिक हम सिर्फ फेनोमेनन वर्ल्ड को समझ सकते हैं क्योंकि हम जो भी चीज़ें प्राप्त करते हैं वो अनुभव और इंद्रियों से प्राप्त करते हैं, जैसा हमारा दिमाग अनुभव से प्राप्त करने के लिए डिज़ाइंड है। और नोमिना वर्ल्ड जो असली सच्चाई है उसको हम कभी नहीं समझ सकते क्योंकि वो हमसे परे है। तो प्रश्न ये था कि अगर हम असली सच्चाई को कभी नहीं जान सकते तो ये भेद बनाने का उद्देश्य क्या है? कई दार्शनिक जैसे G.W.F. हैगल कहते हैं कि ये विचार अधूरा है क्योंकि अगर हम नॉमिनल वर्ल्ड का अनुमान लगा सकते हैं तो कुछ हद तक हम उसका ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा आलोचना था कैटेगरिकल इम्पेरेटिव को लेकर। कांट का मोरल लॉ एक उचित दार्शनिक विचार है, लेकिन कई स्थितियों में ये व्यवहार में लागू करना कठिन है। उदाहरण के लिए सोचिए कि एक व्यक्ति एक हत्यारे से झूठ बोल रहा है जिससे एक निर्दोष की जान बच सके। कैटेगरिकल इम्पेरेटिव के अनुसार झूठ बोलना हमेशा गलत है, लेकिन ऐसे स्थिति में क्या सच्चाई का पालन मोरल होगा? इस तरह की स्थितियों में कांट का प्रिंसिपल प्रैक्टिकल नहीं लगता और ये बात कई क्रिटिक्स ने उठाई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सोच का प्रभास है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।